मंगल का प्रहार, दबदबा या फिर दबाव। वृश्चिक राशि वालों, आप बहुत दिनों तक बहुत सी बातों को अपने मन में दबा करके रखते हैं और फिर अचानक से प्रतिक्रिया देते हैं, और यही बात कभी कभी अचानक से तनाव का कारण बन जाती है। तो क्या दाम्पत्य जीवन, सामाजिक स्तर और पार्टनरशिप में कुछ इस तरह की परिस्थितियां इस वक्त बन सकती हैं? क्या आपका दबाव बढ़ रहा है या फिर आप अपना एक नया दबदबा बनाने में कामयाब हो सकते हैं? 20 जून के बाद मंगल देव आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और वहां पर शनिदेव की दृष्टि रहेगी। खष्टेश का सप्तम भाव में आना, मेरे मित्रों, सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य जीवन का भाव है, हमारे पार्टनरशिप का भाव है, हमारे सार्वजनिक छवि का भाव है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर चल रही है, तो बहुत सारे वृश्चिक राशि वाले हो सकता है इस वक्त दाम्पत्य जीवन की उलझनों से गुजर रहे हैं। और ऐसे में जब मंगल देव सप्तम भाव में आ जाए और उन पर शनि की दृष्टि पड़े, तो क्या यहां पर आपको दबदबे पर ध्यान देना चाहिए, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं किसी रिश्ते के दबाव के नीचे तो दबे नहीं चले आ रहे? तो मेरे मित्रों, यह समय है आपके दाम्पत्य जीवन में एक नई परीक्षा का। यह समय है आपके दाम्पत्य जीवन को एक नई सकारात्मक दिशा में ले जाने का। लेकिन मंगल अग्नि के कारक हैं, वृषभ राशि में जा रहे हैं, यानी कि पृथ्वी तत्व, सहन शक्ति। तो यहां पर शनि की दृष्टि आपके बीच में कुछ ऐसी बातें ला सकती है जो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए दूरी का एक कारण बन सकती है। यह समय आपके जीवन में कई तरह के सकारात्मक परिवर्तन के संकेत दे रहा है, लेकिन आपको कुछ चीजों पर फोकस करना होगा। मैं ही सही हूं, इस बात से आपको पूरी तरीके से असहमत होने की जरूरत है। क्या होता है, कभी कभी पति पत्नी के बीच में कुछ चीजें हो जाती हैं, आप चुप रहते हैं, आप सोचते हैं कोई बात नहीं, हमने सुन लिया, लेकिन एक दिन अचानक कुछ बात होती है और वो पहली बात जो सब आपने मन में दबा करके रखी थी, वो एकदम से सब एक साथ निकल जाती हैं। और आपका जीवन साथी सोचता है, अरे इन्होंने इतनी बातें अपने मन में दबा करके रखी थी, मुझको तो पता भी नहीं था। जी हाँ, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, अगर आपकी वृश्चिक राशि है या आपका मित्र वृश्चिक राशि वाला है, तो जिसके अंदर इस प्रकार की कुछ आदत होने की संभावनाएं हो और इस दौरान वो चीजें उभर सकती हैं। तो क्या ये दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है? नहीं। यहां पर शनि और मंगल क्या संकेत दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भैया, अगर आपके बीच में कोई भी उलझन है, अगर किसी भी विचारधारा को लेकर के आपके बीच कोई मतभेद है, तो उसको मिल करके दूर कीजिए। उन बातों को अपने मन में दबा करके मत रखिए, अपना दबदबा अपने दाम्पत्य जीवन पे मत बनाइए और ना ही किसी प्रकार का दबाव महसूस कीजिए, क्योंकि दाम्पत्य जीवन 7 जन्मों का संबंध बताया गया है मेरे मित्रों, और इस जीवन को हमें जीना है। देखिए, वृश्चिक राशि वालों पर इस वक्त पनौती की जो समय है वो चल रहा है। जब शनि ज्योतिष के अनुसार पंचम भाव में आते हैं तो पनौती चलती है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे प्रेम संबंधों में, उन्हें दिखा होगा कि यार कुछ उलझने हैं दाम्पत्य जीवन में, उलझन लाभ भाव को लेकर के, मित्र भाव को लेकर के उलझन, धन भाव को लेकर के उलझन। तो इन उलझनों के बीच कई चीज आपके लिए सकारात्मक है, वो भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि दाम्पत्य जीवन हो या फिर आपका पार्टनरशिप बिजनेस, इन दोनों में यदि आपने बैलेंस बनाया, ना तो आपने दबदबे की भावना रखी और ना ही आपने दबाव महसूस किया, तो यह आपके रिश्तों को बहुत मजबूत कर सकता है। लेकिन अगर आप दबदबा बनाने की डगर में रहे, आपको लगा कि नहीं मेरा प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर होना चाहिए, तो फिर यह समय कहीं ना कहीं कुछ दूरी के संकेत आपको दे सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि संतुलन बनाना है। मंगल देव क्योंकि खष्टेश है और खष्टेश सप्तम भाव में आ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जो शायद आपकी खुशी से जलते हो, जो शायद आपका भला ना चाहते हो, वो आपको बरगला सकते हैं, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपका प्यार इतना सच्चा होना चाहिए, आप दोनों के बीच, पति पत्नी के बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कोई भी कुछ भी कहे आपको फर्क ना पड़े, सिर्फ और सिर्फ आप दोनों एक दूसरे पर भरोसा करें। हम कहते हैं कि कोई तीसरा तो आपके बीच में आ ही ना पाए, ऐसा प्यार आपको इस वक्त दिखाना है। तो आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन की एक बहुत अच्छी मिसाल आप पेश कर सकते, क्योंकि यह समय आपके रिश्तों की परीक्षा नहीं है, यह समय
धैर्य की परीक्षा है कि कौन ज्यादा धैर्य रख पाता है। मंगल देव की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव हमारे करियर का है, चतुर्थ भाव हमारी नौकरी का है, चतुर्थ भाव से व्यापार का भी विस्तार होता है। तो मंगल देव चूंकि सिंह राशि को देख रहे हैं, सूर्य की राशि को देख रहे हैं, और मंगल और सूर्य मित्र है क्योंकि सेनापति और राजा ये कभी दूसरे के एंटी नहीं होते। तो इस दौरान आपके जीवन में करियर को लेकर के बड़े मौके सामने आ सकते हैं, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं, प्रमोशन आपका ड्यू था तो उसके होने की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन आपके अंदर मंगल देव चूंकि आपके लग्न को देख रहे हैं तो क्रोध की अधिकता आ सकती है। या आपके अंदर आ सकता है कि यार अब जब मुझे नई जिम्मेदारी मिली है, सपोज कीजिए आपको पदोन्नति मिल गई, तो आपको ऐसा लग सकता है कि यार अब मेरा समय जो है वो अच्छा है। कुछ लोगों के मन में इस तरह की भावनाएं आ सकती हैं, फील हो सकता है, और उस वक्त उनको लग सकता है कि अब बात मेरे प्रभाव की है। भैया प्रभाव तो आप दिखा पाएंगे, लेकिन उसकी कीमत क्या हो सकती है आप समझ सकते हैं। अगर आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, आपके अंडर में कुछ लोग काम करने के लिए आपके बॉस ने आपको सौंपे हैं, तो आपका दायित्व है कि आप अपना प्रभाव उन पर मत दिखाएं। आप उनसे सॉफ्टली बात करें, आप उनसे सॉफ्टली काम कराएं। क्यों? क्योंकि अब आप उनसे बड़े पद पर हैं, कभी आप भी उसी पद पर थे, और उस वक्त यदि जो पद आपका है उस पद पर जो व्यक्ति हो वो भी अपना प्रभाव आप पर दिखाता तो आप क्या फील करते। मतलब आपको यह समझना है कि हमें दूसरों के साथ वही व्यवहार करना है जो हम अपने साथ चाहते हैं। तो यहाँ पर बात प्रभाव की नहीं है, यहाँ पर बात दबदबे की भी नहीं, यहाँ पर बात दबाव की भी नहीं, यहाँ पर बात है खुद को समझने की, आत्मचिंतन करने की। यहाँ पर बात है कि जो जिम्मेदारियां मिली हैं उन्हें कहीं क्रोध के चलते आप गंवा तो नहीं देते। यह क्षेत्र सेना में आप तैयारी कर रहे हैं या फिर सेना में है, पुलिस में है, तो उनके लिए बहुत अच्छा क्षेत्र हो सकता है। कई तरक्की के संकेत आपको मिल सकते हैं, कुछ ऐसे मौके आपके सामने आ सकते हैं कि समाज में आपका एक अलग स्थान बन सकता है, आपका एक अलग वर्चस्व इस गोचर काल के दौरान बन सकता है। लेकिन फिर बात एक ही आएगी, क्रोध और ईगो। प्रभाव बढ़ने के साथ साथ, वर्चस्व बढ़ने के साथ साथ कुछ ईगो आपके अंदर आ सकती है, कुछ क्रोध आपके अंदर आ सकता है जो आपकी छवि को धूमिल कर सकता है। तो इसलिए क्रोध से बचना है। इससे बचना है, क्रोध से बचना है, ईगो से बचना है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है, अपने उत्साह को बनाए रखना है। लेकिन किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए यार ये व्यक्ति तो अब बदल सा गया है। आपने सुना होगा ना, बहुत से लोग कहते हैं अरे यार पहले कितना अच्छा व्यक्ति था यार वो, अब तो यार वो कुछ बदल सा गया है। पता नहीं क्यों यार, हमारे इतने अच्छे संबंध उनसे थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों ऐसा लगता है शायद वो कहीं बदल तो नहीं गए। लोग आपके बारे में इस तरह ना सोचे, इस तरह की छवि बनाने का यह समय है वृश्चिक राशि वालों, ये बहुत मेन समय है, क्योंकि शनिदेव आपके पंचम भाव में बैठे हैं और मंगल पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। मंगल देव अपने आप में अदम्य साहस के कारक माने जाते हैं, और शनिदेव शनि शनि चलने वाले हैं। शनि और मंगल का दृष्टि संबंध ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अच्छा नहीं कहा जाता, लेकिन क्योंकि खष्टेश है मंगल देव, तो रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों पर आप विजय हासिल कर सकते हैं। ये समय अपने शत्रुओं को पराजित करने का हो सकता है। किसी प्रकार का कोई रोग था तो उससे राहत मिलने का यह समय हो सकता है, क्योंकि मंगल देव आपके सेकंड हाउस को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा परिवर्तन, एक सबसे बड़ा संकेत जो नजर आता है वो है वाणी। दाम्पत्य जीवन हो, सार्वजनिक छवि हो, रिश्ते हो, घर परिवार हो, हर जगह सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है, जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अपने दैनिक जीवन में, वो पड़ता है हमारी वाणी का। कहते हैं कि वाणी के कारण हम जग को अपना बना सकते हैं, और वाणी के कारण ही जग हमारे खिलाफ भी हो सकता है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों से, किसी की वाणी बहुत अच्छी है, कोई बहुत अच्छा बोलता है, कोई बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज का यूज करता है, तो सब लोग उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उससे बात करने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति, उसकी टोन जो है वो थोड़ी सी अक्खड़ वाली होती है, कटु शब्दों का प्रयोग करता है, तो जल्दी से लोग उससे बात करना पसंद नहीं करते। तो मंगल की दृष्टि चूंकि सीधी पड़ रही है धनु राशि पर, और धनु राशि के जो स्वामी हैं गुरुदेव, वो इस वक्त उच्च के आपके नवम भाव में है। तो अगर आपने वाणी को सॉफ्ट रखा, आप परिवार की परंपराओं से जुड़े रहे, परिवार के महत्व को यदि आपने समझा,
और परिवार की जिम्मेदारियों को अपना कर्तव्य मान करके यदि आप निभाते हैं तो उच्च राशि में नवम भाव में बैठे हुए गुरुदेव का सपोर्ट भी इस गोचर काल के दौरान आपको सकारात्मक संकेत दे सकता है, क्योंकि मंगल और गुरु दोनों की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। तो मंगल आपको आत्मविश्वास देंगे, सही दिशा देंगे, गुरुदेव आपको ज्ञान देंगे। गुरुदेव की कृपा से भाग्य का अगर आपको साथ नहीं मिल पा रहा था तो उसके साथ मिलने की उम्मीद आपकी बढ़ जाएगी, और ये दोनों मिलाकर के आपके जीवन में एक अलग नई दिशा, सकारात्मक दिशा आपको दिला सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आपको ईगो से दूर रहना है। मंगल की जो दशम भाव पर दृष्टि है कि प्रशासन, सुरक्षा, तकनीकी कार्य, निर्माण, मशीनी, भूमि अथवा स्वतंत्र कार्य से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए काफी अधिक सक्रियता और काफी प्रगति के संकेत यहाँ पर दे सकता है। अब मेरे मित्रों, एक चीज और हम आपको बताते हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या कि पुराने मतभेद, प्रतिस्पर्धा या दबे हुए विवाद इस वक्त आपके सामने आ सकते हैं। कुछ लोगों को महसूस हो सकता है कि उन्हें अपनी स्थिति को स्पष्ट करना पड़ रहा है, लेकिन यह वह स्थिति है जहां दबदबा और दबाव दोनों एक साथ दिखाई दे सकते हैं। समझिए कैसे। यदि आप संयम रखते हैं, आप धैर्य रखते हैं, आपको खुद पर विश्वास है, खुद की मेहनत पर विश्वास है, तो विरोधी आपके बहुत अधिक कमजोर पड़ सकते हैं। यदि क्रोध आपका बढ़ा, छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन आपका बढ़ा, तो बड़ा विवाद छोटी बात भी बन सकती है। इसलिए सामाजिक माध्यमों पर आवेश में प्रतिक्रिया देने से आपको बचना चाहिए। कुछ भी बात है तो उनको लिख करके रखें। लिखी हुई बात लंबे समय तक आपको याद रह सकती है। शिक्षा की बात करें तो एकाग्रता के साथ यदि प्रयास किए जाएं तो इस वक्त आपको विद्यार्थियों को अच्छे संकेत मिल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए यह समय परिश्रम का हो सकता है। दूसरों की तैयारी देखकर घबराने के बजाय अपनी तैयारी पर आपको ध्यान देना चाहिए, अपनी गति को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, यहाँ पर अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आपको थी, कुछ बीमारी आपको थी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप फील कर रहे थे, तो राहत का समय यह आपका हो सकता है। नौकरी स्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, व्यापार में नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए समय बड़ा अच्छा है, लेकिन आवेश, क्रोध और अपने सहयोगियों का सम्मान नहीं करते हैं तो थोड़ी सी दूरियां बढ़ सकती है। आप व्यापारी हैं तो अपने स्टाफ का सम्मान कीजिए, उनकी जरूरतों का ध्यान रखिए। वृश्चिक राशि वालों, यह गोचर एक ऐसा समय 20 जून के बाद 1 अगस्त तक का एक ऐसा समय है जहां लोग आपके प्रभाव को महसूस करते हुए आपको फील होंगे, लेकिन साथ ही यह आपकी सहन शक्ति की भी परीक्षा हो सकती है। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। प्रश्न यह नहीं है कि आपके पास शक्ति कितनी है, बल्कि प्रश्न यह है कि आप उस शक्ति का सही उपयोग कैसे करते हैं। दबदबा और दबाव दोनों के संकेत मौजूद दिखाई देते हैं। अंतर आपके धैर्य, व्यवहार और प्रतिक्रिया में छिपा हुआ हो सकता है। क्या सरल ज्योतिषीय उपाय किए जा सकते हैं? मंगलवार के दिन किसी श्रमिक या परिश्रम करने वाले व्यक्ति को लाल मसूर की दाल आप भेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ सूर्य देव को अर्घ प्रदान करें। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार या अपनी सामर्थ्य समय अनुसार जितना आप जाप कर सकते हैं उतना ये मंगल को सकारात्मक बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी है, मैं अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लख निरंजन। हर हर महादेव।